थारी शरारत सब मैं जानू चौधरी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और जिस शरारत की बात हो रही है वो मैं नहीं कर रहा हूं। मैं यहां तो पंचायती करने आया हूं और आज मेरी पंचायती का विषय है कि क्या राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को पद से हटाया जाएगा, क्या उनकी बदली दी जाएगी। पिछला वीडियो जो मेरा वसुंधरा राजे जी के बारे में था उसमें एक सवाल मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था कि वसुंधरा जी जिस तरह से चक्कर लगा रही हैं, जिस तरह से अपनी मजबूती दिखा रही हैं, उनकी एक मांग ये है कि उनके किसी आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। मेरे बहुत सारे पत्रकार मित्रों का मानना है कि ऐसा ही होगा। वजह यह कि वसुंधरा पहले ये करने में सफल रही हैं, संगठन पर वह दबाव बनाने में सफल रही हैं। अगर हम अशोक परनामी को देखें, अरुण चतुर्वेदी को देखें या फिर हम मदन लाल सैनी जी को देखें तो ये सब लोग वसुंधरा के आगे बिछ गए थे और संगठन वसुंधरा के कब्जे में रहा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद चीज़ें बदलती हैं और वो चाहते हैं कि संगठन वसुंधरा का संगठन न रहे, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन रहे और संगठन उनके कब्जे से हट जाना चाहिए। ऐसे काम के लिए उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो कि ज़मीन से जुड़ा हो, जो मजबूती से वसुंधरा के खिलाफ खड़ा हो सके, उसको पूरी हरी झंडी दी जाए और वो अपना काम कर सके। ऐसे समय में उनके सामने नाम आता है सतीश पूनिया। सतीश पूनिया क्यों? मेरे बहुत सारे पत्रकार मित्र जो ये मानते हैं कि वसुंधरा राजे अपनी मांग मनवा सकती हैं, अपना प्रदेश अध्यक्ष रखवा सकती हैं, उसके कारण यह है कि वो उनका इतिहास देखते हैं। वसुंधरा का इतिहास कहता है कि उन्होंने संगठन को दबाया, अपना आदमी बनाया। लेकिन सतीश पूनिया हट जाएंगे ऐसा मानने के पीछे उनका यही कारण है। लेकिन मेरा जो मानना है कि इन पत्रकारों को, बहुतों को सतीश पूनिया चूंकि लाइमलाइट में नहीं रहे, इनका इतिहास नहीं पता है। तो मैं आज शुरुआत इतिहास से करता हूँ और उसके बाद राजनीतिक समीकरणों पे आएंगे। सतीश पूनिया जी की राजनीति जो शुरू होती है वो राजस्थान विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद से शुरू होती है। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव सतीश पूनिया पहले ऐसे जाट छात्र नेता थे जिनको विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष पद के लिए टिकट दिया। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन ये अपने आप में महत्वपूर्ण था क्योंकि राजस्थान के अंदर जाट प्रायः एनएसयूआई या कांग्रेस के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़े दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जुड़ाव नहीं था। ऐसे समय में एक जाट को टिकट देकर एबीवीपी ने एक दांव खेला था। सतीश पूनिया जी की एक बड़ी खासियत ये है कि वो बड़े सरल हैं और लोगों से मिलते हैं, और ये मेरा महसूस किया हुआ है, मैंने ज़मीन पर भी इस चीज़ को देखा है। सतीश पूनिया जी जब भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ अपनी राजनीति शुरू करते हैं तो प्रदेश महामंत्री बनते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। भाजपा में आने के बाद वो 4 बार प्रदेश महामंत्री बनते हैं। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस 4 टर्म में उनका एक टर्म वसुंधरा राजे के साथ भी है, जब वसुंधरा राजे प्रदेश अध्यक्ष थी और भारतीय जनता पार्टी को, अशोक गहलोत को हराकर सत्ता में आना था। तो इनके पास पार्टी के अधिकतर कद्दावर नेताओं के साथ काम करने का अनुभव है, और ये जो अनुभव है ये सतीश पूनिया को जमीन पे उन लोगों से जोड़ता है जो संगठन के साथ तब से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी जोड़ता था जो विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, या तो भाजपा की राजनीति में आए या किसी और काम में लगे रहे। सतीश पूनिया ने उन लोगों के साथ कनेक्ट नहीं छोड़ा, उन लोगों के साथ जुड़े रहे और उनके साथ काम करते रहे। तो सतीश पूनिया का अपना जो एक बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनता गया। लेकिन हर आदमी की स्ट्रेंथ के साथ कुछ कमजोरियां आ जाती हैं। सतीश पूनिया के साथ भी कमजोरियां रही कि इस ताकत के बावजूद साल 2000 में जब वो उपचुनाव लड़ते हैं तो उपचुनाव हार जाते हैं। इसके बाद 2013 में सतीश पूनिया को फिर से टिकट मिलता है आमेर से और माना जाता है कि जीत जाएंगे, लेकिन सारी मेहनत के बावजूद सतीश पूनिया 329 वोटों से वो चुनाव हार चुके हैं। 2018 एक बार फिर मौका दिया जाता है और लोग कहते हैं कि तो हारते रहते इनको मौका क्यों दिया जा रहा है, लेकिन सतीश पूनिया ने सबको गलत साबित किया। वो 5 साल में रहे और इस बार वो चुनाव जीतते हैं आमेर से। ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे व्यक्ति के संघर्ष को और ये पहचानने में अमित शाह, नरेंद्र मोदी संगठन में ऐसे लोग पहचानने में देर नहीं करते। सतीश पूनिया को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने, और उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि भाजपा संगठन को खड़ा करना है, भाजपा को वसुंधरा राजे से बाहर निकालना है। ये बात सतीश पूनिया से सीधे सीधे नहीं कहते, लेकिन वो कई बार जब उनसे ये पूछा जाता है कि वसुंधरा से इतना बैर क्यों, उनके साथ इतनी रार क्यों ठनी रहती है, तो घुमा फिरा के एक बात जरूर कहते हैं कि मैं तो वही कर रहा हूँ जो मुझे संगठन ने कहा है। अब ये खुद न कहें, लेकिन हम पंचायती करने वाले लोग ये इस बात को तो ढूंढ ही सकते हैं। तो इस वक्त सतीश पूनिया के सिर के ऊपर नरेंद्र मोदी, अमित शाह का हाथ है, संघ का हाथ है। संगठन में कार्यकर्ता उनके साथ वो लोग हैं जो बहुत वर्षों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग जो सतीश पूनिया के साथ आगे बढ़े हैं। तो जिनको सतीश पूनिया ने अपने साथ आगे बढ़ाया, निश्चित तौर पे वो उनको नहीं छोड़ने वाले, ये इनकी एक ताकत है। लेकिन
क्या ये काफ़ी है? क्या वसुंधरा राजे जो वाकई ताकतवर हैं, जिनका एक पहचान है भाजपा की, उनको नाराज़ करके भाजपा पार पाएगी? क्या उनकी मांग मान ली जाएगी? क्या उनको जो उन्होंने कहा है वो दिया जाएगा? तो वसुंधरा जी की मांग नहीं मानी जाएगी, इसके बहुत सारे राजनीतिक समीकरण हैं और ये राजनीतिक समीकरण मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें, राजस्थान की राजनीति बदलने लगी है। ये मूल रूप से ब्राह्मण बनिया राजपूतों की राजनीति यहाँ पर हुआ करती थी और अब यहाँ पे जाट मीणाओं की राजनीति होने लगी है। जाटों की संख्या बढ़ी है। विधानसभा में सर्वाधिक जो किसी जाति के अगर विधायक हैं तो वो जाट हैं। इस वक्त राजस्थान में 37 विधायक जाट हैं, जबकि राजपूत जो उनकी राइवल कम्युनिटी मानी जाती है, उनके 17 विधायक हैं दोनों पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने 29 जाटों को टिकट दिया था, जबकि कांग्रेस ने 32 को दिया था, लेकिन राजपूतों के केस में दोनों जगह से संख्या घटी। तो यहाँ पर जाटों को साधने की कोशिश दोनों ही पार्टी कर रही हैं। जहाँ कांग्रेस के पास हमेशा बड़े जाट चेहरे रहे, भाजपा के पास कोई बड़ा जाट चेहरा नहीं है, तो भाजपा वहाँ पर सतीश पूनिया के ऊपर एक दांव खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी की नेशनल पॉलिटिक्स को भी अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद SC ST OBC की राजनीति खूब चली है। OBC के आगे बढ़ने में नरेंद्र मोदी ने काम किया है और उनको अपने साथ जोड़ने में बहुत काम किया है, क्योंकि OBC कम्युनिटी जो है राजनीतिक और आर्थिक रूप से ताकतवर है। ये एक वोट बैंक क्रिएट करते हैं बहुत बड़ा। नरेंद्र मोदी खुद OBC से आते हैं, राजस्थान में जाट OBC से आते हैं और सतीश पूनिया उस कम्युनिटी से आते हैं। तो जातिगत समीकरणों की बात करें तो ये भी एक चीज़ इनके पक्ष में जाती है। अगर राजनीति को भाजपा छोड़ दें और प्रदेश की राजनीति जाटों की देखें तो अशोक गहलोत ने कांग्रेस के तमाम बड़े जाट नेताओं को निपटा दिया है। जादूगर है, निपटा चुके। इस वक्त भी उन्होंने जो डोटासरा के साथ किया, गोविंद डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनको जिस तरीके से राजनीति करके मंत्री पद से हटाया है, उसको लेकर जाटों के अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। तो जाट एक अपना ऐसा नेता देख रहे हैं, वो एक नेतृत्व देख रहे हैं और जो पार्टी जाटों को सम्मान देगी उस पार्टी के साथ वो रहेंगे। तो ऐसे में राजस्थान में भी सतीश पूनिया को हटाना जाटों में एक नेगेटिव मैसेज दे देगा कि जो इकलौता इनके पास बड़ा जाट नेता है उसको भाजपा हटा रही है। तो भाजपा ये रिस्क नहीं लेगी। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है किसान आंदोलन। पश्चिमी यूपी के किसान बहुत ज़्यादा किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ हुए और अगर आप उनकी जाति देखें तो वो भी जाट हैं। सतीश पूनिया जाट कम्युनिटी से आते हैं, किसान कम्युनिटी से आते हैं। एक नाराज़गी वोटरों में थी जिसका खामियाजा कुछ हद तक भाजपा को पश्चिमी यूपी में झेलना पड़ा, हालांकि कई जगह पर उनको वोट मिले जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे समय में भाजपा किसान कम्युनिटी के, जाट कम्युनिटी के उस व्यक्ति को भी नहीं हटाना चाहेगी जो कि राजनीतिक समीकरणों के इसके हटाने से उसके राजनीतिक उत्तर कई अलग तरीके से जाते हैं, उसका परिणाम कुछ और होता है। तो ये राजनीतिक कारण है, संगठनात्मक कारण है। लेकिन दोस्तों मेरे पास एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि पिछले कुछ समय में सतीश पूनिया ने जिस तरह से वसुंधरा को दरकिनार किया है, वसुंधरा खुद साइड में रही है, उससे भी नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं, अमित शाह उससे खुश हैं क्योंकि संगठन को बढ़ते देख रहे हैं। हालांकि नड्डा जी को कई बार वो चिंता होती है कि संगठन जीतेगा कैसे, नड्डा जी उसको संभालने की कोशिश करते हैं, मगर नड्डा जी राजस्थान में आकर एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देकर जाते हैं। वसुंधरा जी नड्डा जी से मिलने गई, उसको बहुत प्रचारित किया गया, कहा गया कि अब समीकरण बदल जाएंगे, ऐसा दिखने लगा वसुंधरा रहेंगी। लेकिन नड्डा जी जब राजस्थान आते हैं, राजस्थान में आकर वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सतीश पूनिया के नेतृत्व में जो टीम गई थी उसने शानदार काम किया और वहाँ से पार्टी जीती है और उनको इस टीम की काबिलियत पर भरोसा है। 2023 का राजस्थान का चुनाव सतीश पूनिया के नेतृत्व में उसी टीम के द्वारा लड़ा जाएगा। तो ये एक संदेश जो वसुंधरा जी ने अलग अलग तरीके से फैलाया, उस संदेश को JP नड्डा यहाँ आके काट गए। तो ये अगर सारे संकेतों को आप देखें तो JP नड्डा जी का एक बहुत स्पष्ट संदेश गया है कि सतीश पूनिया ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के रहेंगे राजस्थान के अंदर। राजनीतिक समीकरणों की, सामाजिक समीकरणों की हम बात कर ही चुके हैं। तो जिन लोगों को ये संदेह था, दोस्तों अपनी पंचायतें तो यही कहती है कि भाजपा 2023 का चुनाव सतीश पूनिया के नेतृत्व में लड़ेगी। वसुंधरा को वो कैसे साधेगी, सतीश पूनिया वसुंधरा कैसे साधेंगे, ये एक अलग कहानी है, ये इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये एक साथ आएंगे कैसे, ये देखना दिलचस्प होगा। और जब उसके ऊपर कुछ नई बात मुझे पता चलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है कि क्या सतीश पूनिया मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अगर वसुंधरा नहीं तो क्या सतीश पूनिया, क्योंकि जाट ये डिमांड कर रहे हैं।
इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान के समीकरण बहुत उलझे हुए हैं। जहाँ आपको एक तरफ संख्या बड़ी दिखती है जाटों की, वहीं पे समीकरण कुछ और भी हैं जिनको समझना राजस्थान के लिए और राजस्थान को समझना और ज़्यादा ज़रूरी है। राजस्थान के वोटर्स चीज़ों को कैसे देखते हैं, इसके बारे में आने वाले समय में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल का नाम है पंचायती। आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर करना है। राजस्थान की बातें ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि राजस्थान के चुनाव नज़दीक हैं, लेकिन इसके ऊपर हम और भी कई बातें करेंगे, हंसी मजाक होती रहेगी। तो नमस्ते, बाय बाय।